नमस्कार, मैं आपके साथ में सतीश कुमार लोधी। रामपुर के थाना शहजाद नगर के गांव पड़ता है भंडपुरा। इस गांव में आ चुका हूं। यहां के लोग जो हैं, आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरें, इतने लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी परेशानी है। परेशानी ये है कि जो आप क्रॉसिंग देख रहे हैं, क्रॉसिंग को लेकर मतलब कोई रास्ता नहीं है। मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ, क्या समस्या है। भैया, क्या नाम है अपना? हेलो, मेरा नाम मोहम्मद इरफान हनीफ है। मैं ग्राम भंडपुरा का रहने वाला हूँ। हमारे गांव का सबसे ज़्यादा तकलीफ रास्ते की है। यहाँ पे एम्बुलेंस तक जाने का रास्ता नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। हमें 10 किलो घूम के आना पड़ता है। इसके कारण इतनी तकलीफ है, बता नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बड़ों की तो ज़िंदगी कट गई, मगर हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनका फ्यूचर हम कैसे देखें। इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हम बस सरकार से ये मांग करते हैं कि ये अंडरपास हाईवे से कुल 1.5 किलोमीटर दूर है। कुल इतनी तकलीफ है कि हम बता नहीं सकते। इतना खेती किसानी कैसे करते हैं? खेती किसानी क्या करें, इंजन कभी उधर से लाते हैं, कभी इधर से लाते हैं, कभी इधर से खींचते हैं 10 किलोमीटर दूर से। मगर ये पोल लगने से और तकलीफ बढ़ गई है। क्या करें बताओ आप। तो हम सरकार। जी, मेरा नाम जावेद खान है और मैं भी ग्राम भंडपुरा का निवासी हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा रास्ता जो है वो काफ़ी टाइम से ये बंद कर रखा है। और अब हमें आने जाने में, और यहाँ से हमारे गांव से कम से कम 700-800 स्टूडेंट इसी ट्रैक से होकर गुजर के जाते हैं, जिसमें कि ख़तरा लगा रहता है। और स्कूल जाने वाले बच्चे और रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग भी इसी रास्ते से, इसी ट्रैक से पटरी है, पटरी को कूद कर आते हैं ये लोग। जी, पटरी का कूद कर जाते हैं। और इससे क्या है, हादसा लगा रहता है। कई बार हादसा होने से भी बच गया है। और जैसे कि खेती किसानी को आप देखेंगे, कम से कई सौ बीघा खेती यहाँ पर हमारे यहाँ होती है। तो जो 10 किलोमीटर दूर से पानी का इंजन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये सब लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और ये हमारा कब्रस्तान भी है, यहाँ पर भी आने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या नाम चाचा अपना? मेरे साथ छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्या मामला है? इसका मामला ये साहब, ये रास्ता पास नहीं है। हमारा ये रास्ता पास हो गया। बच्चे कच्चे निकलने की बहुत बड़ी परेशानी। क्या नाम है चाचा? जी, मेरा नाम वाजिद खान है। मैं ग्राम भंडपुरे का रहने वाला हूँ। मैं कई बार इस बारे में मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास भी गया था। मैंने उनसे भी शिकायत की थी, तो उन्होंने भी मुझे मौका दिया था कि आप मायूस मत हो, आपका ये काम हम अंडरपास या ओवर ब्रिज बनवा देंगे। बाकी अभी तक कहीं से कहीं तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो आने वाली नस्ल है, जो छोटे मासूम बच्चे हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोनों तरफ से ट्रेनों का रास्ता है, देखना पड़ता है। काफ़ी देर तक लेडीज़ को यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। और जब हम लोग कोई भी, अगर हमारे यहाँ पे डेट किसी की हो जाती है या कब्रस्तान में लाना पड़ता है, तो हमें काफ़ी देर तक अपने जनाजे को यहाँ पे रखना पड़ता है और देखना पड़ता है दोनों तरफ से हमारी ट्रेन तो नहीं आ रही है। तो मेरी सरकार से ये, और हम लोगों को इससे कामयाबी मिले। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी ये लोग, इतने लोग खड़े हैं। इनकी बहुत बड़ी समस्या है कि क्रॉसिंग को लेकर जो ट्रेन आती है, उन्हें देखा जाता है कि कोई हादसा ना हो जाए, उसके बाद जनाजे को या कोई भी वाहन निकालते हैं, उसको देखकर बहुत बड़ी समस्या है। इनसे बात कर लेंगे। मेरा नाम है वकार मौसम, पूर्व प्रधान हूँ भंडपुरे का। मैं 10 साल प्रधान रह चुका हूँ। मैं मुरादाबाद तक गया हूँ। उस वक्त ज़की अंसारी थे, DRM। उन्होंने आश्वासन दिया था, यहाँ पर बिल्डिंग बन गई थी, फाटक भी लग गया था, सब कुछ हो गया था। मगर जब उन्होंने कागज़ देखा तो कागज़ों में नहीं हुई। आश्वासन दिया गया हमें, कहाँ ये हो जाएगा। आज तक आश्वासन से चला रहे हैं। अच्छा, रामपुर के जो महोदय DM साहब हैं, उनको अवगत कराया इस बात? उनको भी कराया अकबर प्रधान जी ने, जो इस वक्त मौजूदा हैं, और लोग भी गए थे, उन्होंने उनको भी अवगत कराया गया। और इसकी कार्रवाई चल रही है। हनी जो इस वक्त मौजूदा इस वक्त हैं विधायक हमारे, वो भी, उन्होंने भी अपना लेटर पैड दिया है, मगर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर सबसे प्रशासन से ये लोग निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मतलब हमारे वाहन हैं, छोटे वाहन हैं, मोटरसाइकिल हैं, वो बहुत दूर से घुमा कर लेकर आते हैं। यहाँ पर जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। मेरे साथ में और भी हैं। भाई, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम रज़ा है। हम लोग काफ़ी टाइम से दौड़ रहे हैं इसके लिए। DRM साहब को भी अवगत कराया है, और हमारे जो शहर के MLA हैं आकाश सक्सेना जी, उन्होंने अश्विनी कुमार साहब को, रेल मंत्रालय साहब को भी भेजा है। उन्होंने रिटर्न में लेटर भी भेजा था कि हम जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करेंगे और उसको कंप्लीट कराएंगे। लेकिन हम काफ़ी टाइम से DRM साहब के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, और DM साहब को अवगत कराया है। रेल मंत्री को हमने लेटर भेजा हैगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब इस गांव की परेशानी ये है कि बहुत दूर से घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से माल की भी हानि है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। जबकि 3 मिनट का रास्ता है नेशनल हाईवे से। अगर हम चाहें तो हमारे गांव से हम 2 मिनट के अंदर नेशनल हाईवे पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हमें 15 से 20 मिनट गुजारने पड़ते हैं। और यहाँ पे किसानों की, स्टूडेंट्स की, सभी लोगों की इतनी भारी समस्या है। और इसी की वजह से क्या है, कई बार हादसे हो चुके हैं।
कभी कभी ना इत्तेफाकी में मतलब लोग जल्दी गुजर जाते हैं, ट्रेन आ जाती है, ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं। और ये बात DRM साहब को, MRO साहब को, सबको अवगत कराया गया है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्य। पहले ये बिल्डिंग बन गई थी, बनने के बाद पूरी रेडी हो गई, उसके बाद इसको चालू नहीं कराया गया। फाटक भी लग गए, बस खाली जो यहाँ पे केबिन मैन था वो लगा दिया गया था, उसके बाद फिर उसको रोक दिया गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान उखाड़ के ले गए यहाँ से। लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं या तो इसको जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए, वरना आने वाले समय में हम किसी भी हाल में इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। और ये पूरा गांव इस पर एग्री करता है। अब चाहे वो ग्राम पंचायत इलेक्शन हो या कुछ भी सांसद का इलेक्शन हो या MLA विधानसभा इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, जब तक हमारे गांव का रास्ता क्लियर नहीं होगा हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं, इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं। हमें हमारे गांव के बच्चों का मुस्तकबिल देखना बहुत ज़रूरी है। यही मेन रास्ता है, यहीं से बच्चे स्कूल जाते हैं, यहीं से लोग शहर को जाते हैं, मेन रास्ता यही है। अब अगर दूसरी तरफ से घूम के अगर आएंगे तो इसमें माल की हानि और टाइम की खपत दोनों हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और हमें अंडरपास या ओवरब्रिज दोनों में से कोई भी एक चीज़ दी जाए। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर। इधर आ जाइए आप। क्या नाम है? मोहम्मद नूर। अच्छा, क्या परेशानी है चाचा? मेन परेशानी तो ये है, कब्रिस्तान है हमारा। जनाजा लेके हम कहाँ जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, कितने घूम के जाएंगे? तो अगर ये रास्ता बंद हो गया तो कैसे निकलेंगे यहाँ से? और बहुत पब्लिक होती है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि आप पीछे से एक ट्रेन आ रही है, यहीं से ये लोग निकल के जाते हैं। जैसे ये ट्रेन जा रही है, यहीं पर आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेन निकलते हैं यहीं से लोग निकलते हैं। इन लोगों को खतरा है कि एक नीचे से कोई अंडरग्राउंड या कोई चीज़ एक निकल हो जाए व्यवस्था, तो इन लोगों की जो दिक्कत है वो सफल हो जाएगी। क्या नाम है? अहमद नूर। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे गांव वालों को सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इस रास्ते से परेशानी है। रेलवे ट्रैक पर या तो अंडरपास बनाया जाए या ओवर ब्रिज बनाया जाए। नेशनल हाईवे, कब्रिस्तान, सब कुछ हमारा रेलवे ट्रैक के पार है। इसकी जल्दी से जल्दी समझाइए। मेरा नाम इमरान अली है और मेन मकसद यही है कि देखो इधर कब्रिस्तान भी हैं और एजुकेशन के भी सारे पॉइंट इधर ही हैं। मेन स्कूल जो है हमारे इधर हैं और जो नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला रास्ता है 2 मिनट का रास्ता है, जैसा आपने पहले भी सुना। उसके बावजूद हमें 15-20 मिनट घूम करके आना पड़ता है। तो प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इसको कंप्लीट कराया जाए और यहाँ से जो भी रास्ता बनाया जाए वो अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल। रामपाल पूर्व प्रधान। आप पूर्व प्रधान हैं। प्रधान जी, आप ये बताइए, जो इतने गांव के लोग हैं इतनी परेशानी में, आपने इस चीज़ की मतलब अवगत नहीं कराया? हमने DRM के पास पहुंचे थे हम जी। ये है हमारे प्रधान जी है पीछे, ये हम सब लोग पहुंचे। लेकिन यह 5000 वोटर की संख्या काफ़ी तगड़ी है और सभी पूरे वोटर का सब लोग का इतनी परेशानियां हैं कि स्कूल हमारे सब लाइन के पार ही हैं और हम बच्चों को छोड़ना पड़ता है लाइन तक। लाइन के बाद देखिए ट्रेन इधर से नहीं आ रही, इधर से नहीं आ रही है, जाओ बच्चे पार हो। फिर बच्चे जब स्कूल से आते फिर हमें ढूंढना पड़ता है। यानी कि इतना परेशानी है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं ये हम ही जानते हैं।